नमस्कार प्यारे बच्चों। कभी सोचा है समंदर को देखकर कि इसका पानी कभी आराम क्यों नहीं करता? ये हमेशा हिलता डुलता क्यों रहता है? चलिए, आज हम समंदर के इसी मजेदार राज का पता लगाते हैं। तैयार हैं एक रोमांचक सफर के लिए? तो देखिए, आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि समंदर में ये अलग-अलग गतियां क्या होती हैं, लहरें कैसे बनती हैं, चांद अपना जादू पानी पर कैसे चलाता है, और हाँ, हम समंदर के अंदर बहने वाली नदियों के बारे में भी जानेंगे। मजेदार है ना? अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, क्या समंदर का पानी कभी एकदम शांत शीशे की तरह रुका हुआ देखा है? नहीं ना, बिल्कुल सही। सच तो यह है कि महासागर का पानी कभी सोता नहीं, ये तो हमेशा हमेशा चलता ही रहता है। तो चलो पता लगाते हैं कि ये पानी चलता कैसे है। देखिए, महासागर का पानी मुख्य रूप से 3 तरीकों से चलता है। एक है लहरें, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरा है धाराएं। और जानते हो, ये तीनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इसे समझना बहुत आसान है। पानी की गति 2 तरह की होती है। एक होती है क्षैतिज, जिसका मतलब है अगल बगल चलना, जैसे लहरें और धाराएं चलती हैं, और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर और नीचे होना, ठीक वैसे ही जैसे ज्वार भाटा में होता है। अब बात करते हैं लहरों की, जो समंदर की सतह पर नाचती रहती है। हमें लगता है कि लहरों के साथ पानी भी हमारी तरफ आ रहा है ना? पर मजे की बात यह है कि पानी तो ज्यादातर अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे होता है। असल में लहरें पानी नहीं, बल्कि ऊर्जा है, जो हवा से पानी को मिलती है और पानी पर दौड़ती है। इसे ऐसे समझो जैसे आप किसी शांत तालाब में एक पत्थर फेंकते हो, तो गोल गोल लहरें बनती है ना, जो किनारे तक जाती हैं। पानी तो वहीं रहता है, बस पत्थर से मिली ऊर्जा आगे बढ़ती है। समंदर में बस यही काम तेज हवा करती है। जरा इस तस्वीर को देखो। हर लहर का जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा होता है, एक छोटी सी पहाड़ी जैसा, उसे हम शीर्ष कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, एक खाई जैसा, उसे हम द्रोणिका कहते हैं। लहरें बस इन्हीं शीर्ष और द्रोणिका का ऊपर नीचे वाला खेल हैं। चलो, अब समंदर के सबसे बड़े जादू को समझते हैं, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। ये कुछ और नहीं, बस दिन में 2 बार समंदर के पानी का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना और फिर धीरे धीरे नीचे उतरना है। और ये जादू कौन करता है? हमारे आसमान में रहने वाले 2 दोस्त, चांद और सूरज। अब जरा सोचो, जब सूरज, चांद और हमारी पृथ्वी, ये तीनों दोस्त एक लाइन में, बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं, तो क्या होता होगा? तब एक बहुत खास चीज होती है। जी हां, तब आते हैं सबसे ऊंचे ज्वार। ऐसा इसलिए क्योंकि तब सूरज और चांद दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचते हैं। सोचो, डबल पावर। इस जबरदस्त खिंचाव से पानी बहुत ऊंचा उठ जाता है, और ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। और अब सोचो कि अगर सूरज और चांद एक दूसरे से समकोण पर हों, यानी एक एल शेप बनाएं, तब क्या होगा? तब उनकी ताकत बंट जाती है। इस समय ऐसा लगता है जैसे सूरज और चांद रस्साकशी का खेल खेल रहे हों। सूरज पानी को एक तरफ खींचता है तो चांद दूसरी तरफ। इस वजह से पानी ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, और इसीलिए तब हमें सबसे छोटे ज्वार देखने को मिलते हैं। और एक बहुत ही कमाल की बात, जानते हो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? वो आता है कनाडा की फंडी की खाड़ी में। वहां पानी 16 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। पता है कितना ऊंचा? एक 3 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा। है ना कमाल की बात? चलो, अब समंदर के एक और राज की बात करते हैं। समंदर के अंदर बहने वाली नदियां? जी हां, आपने सही सुना। महासागरीय धाराएं असल में समंदर के अंदर बहने वाली बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, जो पानी को लेकर हजारों किलोमीटर दूर तक जाती हैं। अब इस नक्शे को देखो जरा। ये जो आपको तीर दिख रहे हैं ना, ये वही समुद्री नदियां हैं। ध्यान से देखो, कुछ लाल रंग की हैं जो गर्म हैं, और कुछ नीले रंग की हैं जो ठंडी हैं। ये सब मिलकर पूरी दुनिया में घूमती रहती हैं। इसका एक बहुत ही आसान सा नियम है। जो धाराएं गर्म जगह यानी भूमध्य रेखा से ठंडी जगहों यानी ध्रुवों की तरफ जाती हैं, वे गर्म होती हैं, और जो ठंडी जगहों से गर्म जगह की तरफ वापस आती हैं, वे ठंडी होती हैं। ये धाराएं मौसम पर भी बहुत असर डालती हैं। वाह, हमने कितना कुछ सीख लिया आज। तो अब एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी से पहले क्यों ना हम जल्दी से एक बार दोहरा लें कि लहरों, ज्वार भाटा और धाराओं में क्या फर्क है?
तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि लहरें बनती हैं हवा से, ज्वार भाटा आता है चांद और सूरज के खिंचाव से, और धाराएं चलती हैं तापमान और हवा की वजह से। याद रहेगा ना? चलिए, अब समय है एक मज़ेदार दिमागी कसरत का। एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी खेलते हैं और देखते हैं कि किसे कितना याद है। क्या आप सब तैयार हैं? ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल। सवाल है, पानी का रोज ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना क्या कहलाता है? क्या वो लहर है, धारा है, या फिर ज्वार भाटा? सोचो सोचो। और सही जवाब है ज्वार भाटा। अगर आपने यही सोचा था तो शाबाश, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तैयार हैं दूसरे सवाल के लिए? तो सुनिए, जब हवा अपनी ताकत पानी को देती है तो समंदर की सतह पर वो नाचने वाली चीज क्या बनती है? सोचो जरा। बिल्कुल सही, वो बनती है लहर। बहुत अच्छे, आप तो सब कुछ सीख गए। बहुत बढ़िया बच्चों, आज आपने महासागर के कुछ बहुत बड़े राज जान लिए हैं। हमारा समंदर सच में एक जादुई दुनिया है जो हमेशा चलती रहती है, नाचती रहती है। अगली बार जब समंदर किनारे जाना तो इन लहरों को देखकर जरूर सोचना कि ये कैसे हवा की ऊर्जा से नाच रही हैं।